चलिए यहां तक मैंने आपको सारी बातें बता दी है बच्चों। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू कहाँ निकाले, कहाँ गया? हाँ ये देखो, यहां से बच्चों ये आता है 10.2 आता है। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, -5 + 10.2 और डिवाइड बाई 8। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 5.2 डिवाइड बाई 8, ठीक है, समझ रहे हो। 5.2 डिवाइड बाई 8 रफली इक्वल टू बच्चों ये 0.65 का ऐसा आसपास आएगा। तो मतलब अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कितना है, 0.65। अब खुद ही समझ लो क्या ये 1 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल है क्या, नहीं, मतलब नेग्लेक्ट करते तो क्या होता, गलत हो जाता, इसलिए नेग्लेक्ट करना नहीं था, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लिए। अब सी अल्फा कर देंगे तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा किसका, H प्लस का, मतलब 0.65 और इनटू सी का वैल्यू कितना है बच्चों, ओ 10 का पावर -2 है, यू गेट 6.5 इंटू 10 का पावर -3 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। फिर आप पीएच निकाल लो, फिर आप OH माइनस निकाल लो, सब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ये दूसरे टाइप का एक प्रॉब्लम है, वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चों एक और प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूं, देखो क्वेश्चन है कि C इज इक्वल टू 10 का पावर -3 मोलर, ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू 0.1, ठीक है, एंड Ka एंड पीएच नहीं दिया हुआ, इसको फाइंड करना है, ठीक है। के का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और पीएच नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट ये कर दिया कि के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो ये गलत है। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अगर कर दिए तो गलत है, क्योंकि ये जो अल्फा आपको दिख रहा है ना 0.1 है, एंड 0.1 इज नॉट निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1, सो आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, इसको लगा के आंसर आपको लाना है, ठीक है। अब यहां लगा दो भाई, k इक्वल टू क्या, 0.1 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर -3 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1, पुट कर दिए तो आ गया कितना, ये 10 पर -1 का स्क्वायर 10 पर -2 और ये 10 पर -5 अपॉन 0.9, ऊपर चला गया तो ये 10/9 इंटू क्या 10 का पावर -5, ठीक है। तो 1.1 इंटू 10 पर क्या आ गया, -5 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये निकल गया आपका के का वैल्यू। अब आपको मान लो पीएच निकालना है, पीएच निकालना है, तो मान लो बाबू ये तो वीक एसिड है ना, कोई भी है तो वीक ही एसिड होगा, तो वीक एसिड का H प्लस कैसे निकलता है, सी अल्फा से, तो सी का वैल्यू 10 पावर -3 है और अल्फा 0.1 है, मतलब 10 का पावर -1 क्या हो गया, 10 पावर -4 हो गया, तो पीएच क्या हो गया, माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर -4, तो कितना हो गया 4, समझ रहे हो। तो पीएच का वैल्यू 4 हो गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत के बगैर। तो इस तरीके से यहाँ प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना। देखो बच्चों एक और प्रॉब्लम है इस सेक्शन में, प्रॉब्लम बोल रहा है कि k इज इक्वल टू 25 इंटू 10 का पावर -5, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर -5, ठीक है। बोल रहा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर वीक एसिड। अब वीक एसिड एसिड नाम वाम तो लिख के नहीं दिया है, तो के तो दिया है ना यार, के का वैल्यू किसके लिए डिफाइन होगा, जो वीक एसिड होगा, पहली बात तो ये है ना, कि जो वीक एसिड है उसके लिए के डिफाइन होगा। अब वीक एसिड के लिए के ऐसे लिख सकते हैं कि H एक वीक एसिड है, ये टूट रहा है तो H प्लस और साथ में क्या बना रहा है A माइनस, C00 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, ठीक है बच्चा लोग, ओ बच्चों, ठीक है। चलो देखो इसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं कि K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H, ठीक है। और बोलोगे सर फिर आप एक ही तोड़ रहे हो यहाँ पे, बाबू कोई भी हो वीक एसिड एक बार में एक ही H प्लस ना डिसोसिएट करता है, उससे ज्यादा तो नहीं करता ना, इसलिए अब ये कंडीशन क्या है बच्चों, K इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे इसका वैल्यू जो दिया डायरेक्ट पुट कर दो, 4 इंटू 10 का पावर क्या आपका -5 और इंटू A माइनस का कंसंट्रेशन कितना
सी अल्फा, इसका वैल्यू कितना सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सी का कल्याण हो गया बच्चों, चार धाम की यात्रा पे चला गया, कटकुट के आ गया उधर से। के का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10 का पावर क्या आपका माइनस ऑफ 5, माइनस 5 भी चला गया घूमने, ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बाय 1 माइनस क्या आपका अल्फा। ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 25/29 आ गया हमारे पास, समझे बच्चों। बच्चों ये समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया हूं इसमें। H प्लस कंसंट्रेशन दिया है, के दिया हुआ है, अल्फा निकालना है, ये सब कुछ लिख दिए, के का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। अब डाटा पुट कर दिए, के का वैल्यू ये था, H प्लस का वैल्यू ये था, इसका सी अल्फा और सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी काट दिए तो अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, यहाँ 4 रह गया, ये 25 बाय क्या हो गया 4, तो 25/4 इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ से पूरा लिखने के बाद आया अल्फा इज इक्वल टू क्या 25/29, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना था, इसके हिसाब से प्रॉब्लम को ध्यान रखिएगा। चलिए एक और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी आप देखिए, मेनली यही सेक्शन है आयनिक का, प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बच्चों कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होगा HCOOH, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड K इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4, ठीक है, which should be dissolved in 10 liter of water to obtain a solution having pH is equal to 3.7 और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 10 लीटर, ठीक है। तो आपको अमाउंट निकालना है फॉर्मिक एसिड का, समझ रहे हो, मोल निकालो या वेट निकालो जो भी, ठीक है। अमाउंट बोले तो मेनली हम लोग वेट ही निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, सबसे पहले पीएच दिया हुआ है, पीएच क्या होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब जरा देखिए कि अगर ये हमारे पास पीएच है 3.7 इक्वल टू क्या आपका माइनस ऑफ लॉग H प्लस, माइनस इधर भेज दिए तो लॉग ऑफ H प्लस है माइनस 3.7, तो H प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर माइनस 3.7। वैसे भी आपको बताए थे 10 टू द पावर जो निगेटिव में होता है वैल्यू वही क्या होता है आपका पीएच होता है, ये लिख दिए यहाँ पे। अब अगर इसको हम लिखना चाहें सेपरेट करके इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 3 या 10 पर माइनस 4 इंटू 10 का पावर क्या आपका 0.3, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ना ये किसके बराबर होगा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4, ये आ गया। और इतना ना करते हुए डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे कि 3.7 कब आएगा पीएच, जब 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4 रहेगा कंसंट्रेशन क्या आपका H प्लस का, तब आएगा कैसे माइनस ऑफ लॉग दिस 10 पर माइनस 4 से आउटपुट 4 मिलेगा और log 2 से 0.3, 4 में 0.3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 2 पॉइंट आपका सॉरी 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 7, वही चीज है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यहाँ पर आ गया। अब H प्लस आने के बाद हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। तो अब सीधी बात है कि हम यहां से रखेंगे K इक्वल टू क्या C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है, समझ रहे हो, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब देखो K का वैल्यू रख दो यहाँ पे 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है C अल्फा इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। तो C अल्फा का वैल्यू हमारे पास है कितना 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4, ठीक है, समझ रहे हो, 2 इंटू 10 का पावर माइनस
4, यहाँ रख दो भाई, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। बोलोगे सर ये क्यों रखे यहाँ पे? यार कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो टूटेगा यहाँ से फॉर्मिक एसिड से HCOOH, कैसा टूटेगा? HCO माइनस और साथ में क्या आपका H प्लस, ये C00 C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा? C अल्फा, और ये क्या बनेगा? C अल्फा ही तो बनेगा ना, इसलिए तो यहाँ रख दे रहे, इसके बदले क्या आपका C अल्फा। तो C अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? दिस, ये इसके साथ कट गया बच्चों, यहाँ से क्या आ गया? अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आपका 1 आ गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, 2 अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 1/2। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 आ गया। ये चीज याद रखो, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट? 1/2 आ गया। क्लियर है? अब अगर अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है, अल्फा का वैल्यू मिल गया, आपको पता है ना कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है? C अल्फा। ठीक है, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4, C इंटू अल्फा का वैल्यू कितना? 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आपका? C। तो ये कंसंट्रेशन निकल गया बच्चों, किसका? फॉर्मिक एसिड का। अब कंसंट्रेशन निकल गया तो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो मोल इक्वल टू क्या हुआ? कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। तो 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 और इंटू क्या आपका 10, क्योंकि 10 लीटर है, कितना आ गया? 4 इंटू 10 का पावर माइनस 3 आ गया मोल का वैल्यू। अब मोल क्या होता है? गिवन वेट बाय मोलर मास इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर क्या आपका? -4। ठीक है, तो वेट का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 का पावर -4 इंटू मोलर मास, SCOH का निकाल लो, 32 प्लस 12 और प्लस 2, 44 और 2 क्या हो गया? सॉरी, 46, 4 इंटू 10 पर -4 इंटू 46 आ गया वेट। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, बहुत ही उम्दा प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर should be added in 300 ml of 0.1 molar acetic acid solution of solution K is equal to 10 power minus 5 to double its first alpha second pH। चलो बताओ कि कितना अमाउंट वाटर का हम ऐड करें ताकि अल्फा डबल हो जाए और पीएच भी डबल हो जाए। मतलब एक बार में अल्फा डबल होने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन है कि पीएच डबल होने के लिए कितना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा ध्यान से सोचो, सॉल्व करके देखो तो मजा आ जाएगा। आपके पास टाइम है 3 मिनट का।
बच्चों आया, आंसर आया बच्चों? ये लास्ट प्रॉब्लम बच्चों इस सेक्शन का, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले टाइप में जाएंगे। ये आखिरी प्रॉब्लम है। बच्चों कुछ तो रिप्लाई करो, सॉल्व कर रहे हो या मैं कर दूं? तेजस, तेजस, तेजू भैया। तेजू भैया आंसर नहीं आया। बाकी और जो भी है बताएं। चलिए मैं सॉल्व करूं, मैं करूं बच्चों। देखो अब देखना तुम लोग सॉल्यूशन, ये आएगा अभी सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए। एक 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 तरीका समझ लो बच्चों, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन में छुपा रहता है। ढूंढना है और आपको लिखना है बस। ढूंढना क्या है, प्यार से, पहले प्यार से रीड करिए, प्यार से, गुस्सा होके मत करिए। ऐसा रीड करो जैसे ये जिंदगी में आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज जाना है या आईआईटी कॉलेज, जहां भी जाना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में वही एनर्जी लगाइए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लगाए हो जिंदगी में, वैसी तब क्वेश्चन बनेगा। अगर उतना एफर्ट लगाओगे तो क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, समझिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ 300 ml of 0.1 molar 0.1 molar CH3 COOH। Ka का वैल्यू क्या है? 10⁻⁵। ठीक है, K का वैल्यू क्या है? 10⁻⁵। ओके, बोल रहा है बच्चों कि आखिर कितना वॉल्यूम ऐड करें हम यहाँ पे इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में जहां पे ये ऑलरेडी है 0.1 मोलर, ठीक है, 300 ml, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर का ऐड करें ताकि यहाँ का एक बार अल्फा डबल हो जाए, एक बार पीएच डबल हो जाए। ठीक है, तो अल्फा पीएच तो बाद में डबल करते रहेंगे। सबसे पहले पता तो चल जाए कि भैया इसका अल्फा इनिशियल क्या है और पीएच इनिशियल क्या है, ये पहले हम निकाल लें यहां से। तो अल्फा इनिशियल क्या कर लेंगे कि यहां से निकाल लो, एच कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है ना। हाँ, इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो CH3CO- और H प्लस, C00 C × 1 - अल्फा, C अल्फा C अल्फा। ठीक है, अब यहां से K इक्वल टू क्या हो गया, C अल्फा स्क्वायर में 1 - अल्फा। अब नेग्लेक्ट हुआ कि नहीं वो देख लो। तो 10⁻⁵ होता है K बाय C का वैल्यू चेक करो, 10⁻⁵ और डिवाइड बाय C कितना है 0.1, कितना आ गया 10⁻⁴। तो बच्चों ये R के नंबर से छोटा है,
इसलिए 1 माइनस अल्फा रफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर के बाय सी, मतलब रूट अंडर 10 का पावर माइनस 4, मतलब 10 का पावर माइनस 2। ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 2। ये आपका वैल्यू है किसका, अल्फा का, ठीक है। मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं बच्चों, अल्फा 1, इनिशियल अल्फा, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस 2 इंटू 10 का पावर माइनस 1, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है सी अल्फा, सी है 10 पावर माइनस 1 और अल्फा 10 पावर माइनस 2, कितना हो गया बच्चों ये 10 का पावर माइनस 3, ठीक है। शुद्ध मैथमेटिक्स बस यहाँ लगता है बच्चों आयनिक में, और कुछ नहीं करना है, प्यार से सॉल्व करोगे ना एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 का पावर माइनस ऑफ 3 हो गया। अब मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तेजू भैया सुनिए जरा, ठीक है। तो यहां से कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया, तो पीएच जो है माइनस ऑफ लॉग H प्लस, ठीक है, माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर माइनस 3, मतलब क्या हो गया 3, तो पीएच इनिशियल क्या है 3 है, ठीक है। अब हमको एक बात पता चल गया, एक बात पता चल गया कि अल्फा इनिशियल जो है वो कितना है 10 का पावर माइनस 2 है, ठीक है। तो बोल रहा है डबल अल्फा, क्या करना है इसको डबल 2 टाइम्स इनिशियल फाइनल में, तो 2 टाइम्स अगर अल्फा फाइनल कर दे तो 2 इंटू क्या हो गया 10 का पावर माइनस 2। तो बोल रहा है कि ये चीज करने के लिए हमें कितना वाटर मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो, कितने वाटर का मिक्सिंग करना पड़ेगा। अब जरा गौर से सुनना बच्चों, बच्चों सुन रहे हो, जैसे इनिशियल के का जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज तो होता नहीं है, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, सिर्फ चेंज होगा टेम्परेचर चेंज करने पे, अदरवाइज किसी भी कीमत में चेंज होने वाला नहीं है। तो के इक्वल टू क्या हो गया सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1 का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा 1, ये इनिशियल कंडीशन। और फाइनली के टू के इज इक्वल टू, जैसे हम इसमें वॉल्यूम ऐड करेंगे वाटर का, मतलब हमने क्या करा दिया डाइल्यूशन करवा दिया, तो डाइल्यूशन कराने पे कंसंट्रेशन क्या होता है डिक्रीज, और अल्फा क्या होता है इंक्रीज, तो अल्फा तो 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे सी डैश अल्फा डैश का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा डैश, ठीक है। तो बच्चा लोग कंसंट्रेशन तो बदल गया, अल्फा बदल गया, लेकिन क्या के का वैल्यू बदलेगा क्या, नहीं, जो के यहां वही के यहां। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सी 1 लिख दो, सी 1 अल्फा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू सी डैश अल्फा डैश का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा डैश। मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि अल्फा डैश का वैल्यू 2 इंटू 10 पर माइनस 2 है, जो निग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू 1, सो ये नेग्लेक्ट होकर 1 हो जाएगा, ये भी नेग्लेक्ट होकर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 पर माइनस 2 है जो कि 1% होता है, और 5% तक बहुत इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। C1 अल्फा 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या C डैश अल्फा डैश का स्क्वायर। अब देखो C1 का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, C1 का वैल्यू है 10 का पावर माइनस 1 मोलर, अल्फा 1 कितना है बच्चा लोग 10 का पावर माइनस 2 निकाले थे का स्क्वायर, और यहाँ देखो ये जो है कितना C डैश और अल्फा डैश कितना हो जाएगा बच्चों, ओ 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो गया C डैश इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 का पावर माइनस 4 डिवाइड बाई, ये नीचे चला गया 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4, तो ये इधर से बच्चों कट गया, तो यहाँ से आ गया 1/4 इंटू 10 का पावर माइनस 1, मतलब 1/40 इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू C डैश। फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया बच्चों 1/40, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दीजिए डाइल्यूशन फॉर्मूला, क्या M1V1 इक्वल टू M2V2, दैट इज C1V1 इक्वल टू C2V2। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था बच्चों 10 का पावर माइनस 1, और इनिशियल वॉल्यूम क्या था 300 ml, ठीक है, इज इक्वल टू C2, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया 1/40, फाइनल वॉल्यूम को बोल दिए V2। अब देखो बच्चों यहाँ से V2 जो निकल जाएगा वो क्या जाएगा 10 का पावर माइनस 1 इंटू 300 और इंटू क्या 40, इसका एक इसके साथ कल्याण हो जाएगा, तो ये आ गया 3 जा 12 00 किसमें मिलीलीटर में, ठीक है V2। अब बच्चों ये V2 क्या है, V2 क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर और प्लस इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम वाटर जो हमने ऐड किया
और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 300, तो दिस प्लस वॉल्यूम वाटर प्लस 300 इज इक्वल टू क्या आपका 1200। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा बच्चों 900 ml। तो कंडीशन क्या आया कि जब आप इनिशियल कंडीशन में 900 ml वाटर को ऐड करेंगे तो उस केस में अल्फा चेंज होके 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया या समझ लिया या सोच लिया, जिंदगी में आयनिक के किसी भी प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगा। और फिर बता देता हूं, प्योरली मैथमेटिक्स है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों लोग? एक बार बच्चों लोग बता दो यार, समझ में आया? सबको समझ में आया बच्चों लोग? तेजू भैया को तो समझ में आ गया, बाकी सबको आ गया? चलो ठीक है, एक बार फिर से रिपीट में कर देता हूं। फिर मैं बोल रहा हूं उसको, उस बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं उस बात को समझिए, उस बात को अपने दिमाग में जाने का एंट्री दीजिए, अपने दिल में जाके फिट होने का एंट्री दीजिए। और दिल दिमाग में कैसे जाएगा? जब उसको प्यार से ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से सुनोगे, है ना? जैसे मूवी देखने जाते थे ना, तो कैसा प्यार से वहां सुनते हो, देखते हो, तो जो जो गाना होता है सब याद हो जाता है, एक दिन में एक एक लाइन। ठीक है, समझ रहे हो? तो बिल्कुल वैसे ही एकदम सुनो, क्योंकि इससे आपका करियर बनने वाला है। ठीक है, वो मूवी भी देख के तो वैसे भी कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत प्यार से देखते हैं। यहाँ से तो आपका करियर बनेगा, यहाँ से मार्क्स मिलेगा आपको, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, है ना? इसको और अच्छे से देखो, एकदम वैसे सुनो। फिर से बताता हूँ, इनिशियल कंडीशन ये सारा कुछ दे रखा है, बोल रहा है बच्चों इस इनिशियल कंडीशन के बेसिस पे अभी जो अल्फा आएगा, अभी जो पीएच आएगा, उस अल्फा के ट्वाइस ऑफ अल्फा करने के लिए हमें डाइल्यूशन करना है, तो कितना डाइल्यूशन करना पड़ेगा? या अभी जो पीएच है उस पीएच को डबल करने में अगर डाइल्यूशन करना है तो कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अल्फा वन और पीएच वन क्या वो तो पता चले, तो उसके लिए हमने पहले अल्फा वन निकाला तो 10⁻⁻² आया, और पीएच जो हमने निकाला तो कितना आया 3 आया। ठीक है बच्चों लोग, अब हमने बोला कि भैया प्रॉब्लम को रीड करो और उसी हिसाब से सॉल्व करो। तो इनिशियल अल्फा दिस 2 टाइम अल्फा मतलब 2 टाइम्स इनिशियल, मतलब 2 into दिस, तो के का होता सी अल्फा वन का स्क्वायर, ये हो गया। बच्चों ब्रह्मा जी क्या बोले कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर, अल्फा का वैल्यू चेंज नहीं होगा जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आप वॉल्यूम ऐड करो, वॉल्यूम रिमूव करो, मोल ऐड करो, मोल रिमूव करो, के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब कंडीशन क्या है, यहाँ से के जो आ गया, वो के जो पहले वही बाद में रहेगा, लेकिन यहाँ पे अल्फा और सी डैश दोनों बदल गया। तो अब बोलो सर कंसंट्रेशन क्यों बदला? यार वॉल्यूम बदलोगे तो कंसंट्रेशन तो बदलेगा ही ना, समझ रहे हो? तो वही चीज यहाँ से पहले सारा कुछ कैलकुलेट कर लिए, फिर इक्वेट कर दिए, तो भी निकल गया। ये जो भी निकला फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होता है? इनिशियल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहां से निकाल लिए। समझ में आया बच्चों? बोलो जल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें देखो दूसरा जो इसका टाइप है, सेकेंड टाइप, पीएच को डबल करना है। तो पीएच जो फाइनल है वो कितना हो जाएगा 6, कि इनिशियल पीएच क्या है? पीएच इनिशियल क्या है 3, समझ रहे हो? तो अगर 6 है तो इसका जो H प्लस है वो कितना आ जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है ना? अब बच्चों के का जो वैल्यू है, के का जो वैल्यू है ये क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। के में तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो वही रहेगा 10⁻⁻5। और कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा क्या होता है? सी अल्फा अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। और H प्लस का जो कंसंट्रेशन हो क्या होता है बच्चों? सी अल्फा होता है ना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू व्हाट? सी अल्फा। ओके बच्चों, तो अब कंडीशन देखो, सी अल्फा इंटू अल्फा डिवाइड बाय क्या आपका 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻5। तो यहां से कंडीशन क्या हो गया कि अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इंटू सी अल्फा का वैल्यू H प्लस, और H प्लस का वैल्यू कितना 10⁻⁶ इज इक्वल टू 10⁻⁵।
यहाँ से काट देंगे, यहाँ क्या बचेगा 10 का पावर -1, तो अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या 1/10 पावर -1, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 10, अल्फा इक्वल टू 10 माइनस 10 अल्फा, इधर आ गया 11 अल्फा इक्वल टू क्या आपका 10, अल्फा इक्वल टू क्या है बच्चों 10/11 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो जो H प्लस है वो क्या है C अल्फा, H प्लस का वैल्यू कितना है 10 पर -6, C इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है 10/11, तो C कितना हो गया बच्चों 11 इंटू 10 पर -6/10, मतलब 11 को लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 का पावर -6, तो ये आ गया बच्चों C का वैल्यू। ठीक है, अब लगा देंगे यहाँ प्यार से। ठीक है, समझिए क्या लगा देंगे m1 v1 इक्वल टू क्या आपका m2 v2। ठीक है, m1 v1 तो हमें पता ही है, तो पुट कर दो 10 पर -1 इंटू वॉल्यूम कितना था इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम था बच्चों इसका 300 ml। ठीक है, इज इक्वल टू m2 कितना है 1.1 इंटू 10 का पावर -6, और ये v2, यहाँ से v2 निकलेगा, और फिर उस v2 अगर आपको वॉल्यूम वाटर एडेड निकालना है तो v2 में माइनस कर दीजिए कितना 300 आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के पीएच को कैसे निकालते हैं, और जो सबसे टफेस्ट सेक्शन था वो अब बीत गया। पीएच कैलकुलेशन में वीक एसिड का पीएच निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, जो बीत गया, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। ठीक है, समझ गए, तुरंत तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आज से तेजस का नाम क्या हुआ तेजू भैया। ठीक है, तो तेजस को आप लोग तेजू भैया के नाम से बुलाइएगा। चलो ठीक है, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।